आपके टेन्योर में भारत की छवि हम देख रहे हैं विदेशों में बहुत निखर कर सामने आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की, मैं बात जेएनयू की कर रहा हूँ, उसकी छवि को लेकर एक बहस है अभी भी। देखिए, बहस तो है, मैं जानता हूँ, पर मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे मन में जो है, जब मैं जेएनयू की बारे में सोचता हूँ, तो मुझे जो है, मैं खुद अपने समय की बात कर रहा हूँ और ये पॉलिटिकल पॉइंट नहीं है। जैसे अब मेरे साथ जो लोग पॉलिटिक्स में जो गए, देवी प्रसाद त्रिपाठी थे जो एनसीपी के लीडर थे, सीताराम येचुरी जो सीपीएम के अभी भी हैं, दिग्विजय सिंह जी थे जो जेडीयू के लीडर थे। तो उस समय जेएनयू में, क्योंकि जेएनयू की एक परंपरा है, एक कल्चर है एक किस्म से कि डिबेट्स होती हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, इसमें अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, ये इसमें कोई मैं तो इसको अच्छा ही मानता हूँ। पर उस कभी भी लोग जो हैं डिबेट तो करते थे, पर कुछ मर्यादा होती थी, कुछ सीमा होती थी। देश के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, हमारे सैनिकों को पर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाता था। तो कभी कभी जैसे इसके जो कभी उदाहरण अगर मुझे सुनने को या देखने को मिलते हैं तो ज़रूर दुख होता है कि क्योंकि ये लोग जो भी ये करते हैं, मुझे पता कि ये बहुत छोटे सेक्शन होंगे, पर क्या होता है कि वो पूरे इंस्टीट्यूशन की छवि बिगाड़ देते हैं। ये जो बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन अच्छे बुरे हर विचारधारा के लोग हर संस्थान में होते हैं। बिल्कुल। जब जेएनयू पर राजनीति होती है तो उसको कह दिया जाता है कि वो अर्बन नक्सल का गढ़ है। ये दुख तो होता होगा आपको ये सब सोच? नहीं, देखिए क्या होता है कि लोगों के व्यवहार के कारण कभी कभी आप अपने ऊपर ये ऐसी जो आलोचना जो है आप इनवाइट करते हैं। अगर लोग जो हैं जिम्मेदारी के साथ, संयम के साथ अपने आप को संभालें तो ये सिचुएशन पे हम आएंगे नहीं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए, ये जेएनयू का दोष नहीं है, और ये नहीं कहिए कि जेएनयू में कुछ भी हो सकता है, बाकी लोग जेएनयू की प्रशंसा करते रहें, ये भी नहीं होगा। लोग जेएनयू को, पब्लिक जेएनयू को जरूर जज करेगी, क्यों नहीं करनी चाहिए, करेगी। पर मुझे अगर कहीं किसी की कमी दिखाई देती है, वो ऐसे लोग हैं जिनकी जो बिना जिम्मेदारी के जो ऐसी चीज़ें कहते हैं, देश के बारे में ऐसी चीज़ें कहते हैं, देश के जाने माने। देखिए, आज जो देश में जो माहौल है, और मुझे लगता होना भी चाहिए, कोई भी आर्म फोर्सेस को अटैक करे, हमारे सैनिकों के बारे में कुछ कहा, तो उसका पब्लिक का रिएक्शन तो होगा। ये आप पब्लिक को नहीं कहिए कि आप पब्लिक को राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति पब्लिक ने नहीं की, जिस आदमी ने वो इल्ज़ाम लगाया उसने की। लोग कहते हैं कि जो असली हैवी लिफ्टिंग होती है फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो विदेश सचिव करता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो हैवी लिफ्टिंग विदेश मंत्री करता है फॉरेन पॉलिसी की, या विदेश सचिव करता है? देखिए, जब मैं विदेश सचिव था, मेरे मंत्री जो हैं सुषमा जी थी, और हम लोगों की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी थी, कि केमिस्ट्री अच्छी थी, हम रोज़ बात करते थे, जो भी है कुछ भी इशू है मिलजुल के उस पर निर्णय लेते थे। मेरा मानना है कि कोई भी मंत्रालय, ये कॉम्बिनेशन, ये पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक जो फिट जो बैठता है, अगर ये ठीक बैठे तो वो मंत्रालय जो है अच्छा परफॉर्मर होगा। अगर उसमें कोई विवाद हो या कोई अलाइनमेंट ठीक नहीं हो तो मंत्रालय के लिए प्रॉब्लम हो। तो मेरा जो एडवांटेज है कि क्योंकि मैं सचिव भी रह चुका हूँ, पूरी ज़िंदगी मेरी इसी मंत्रालय में बीती है, तो और ज़्यादातर ऑफिसर जो हैं कहीं ना कहीं मेरे साथ काम कर चुके हैं, कोई मेरी ट्रेनी थे, तो मेरे लिए एडवांटेज है। परंतु जब मैं मंत्री बना, मुझे ये भी सोचना था कि भाई अब मैं मंत्री बन चुका हूँ, तो सचिव का काम जो है वो सचिव ही देखे। अब मैं सचिव नहीं हूँ, तो सचिव को कितना स्पेस देना चाहिए, कितना फ्रीडम देना चाहिए। सचिव को हर समय लगना चाहिए कि देखिए अब ये मंत्री हैं, ये मेरे सुपर सचिव नहीं। तो हम जो हैं, और मेरे साथ जैसे अभी जो सचिव हैं, मेरी इनकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी।